नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के YouTube चैनल पर BA भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में उद्धव शतक नामक जो पाठ्य पुस्तक है वो पढ़ते आ रहे हैं और आज हम इसमें छंद संख्या 46 और उसके आगे के जो छंद हैं वो पढ़ेंगे। छंद संख्या 46 देखिए। कारो बिन कैसे गाए दुही है हमारी वह, पादो बिन कैसे नाचे थे रखी रिझाई है, कहे रते ना करे बदन बिन कैसे जग, माखने बजाए बिन गोधने गवाई है, देख सुने कैसे द्रग श्रवण बनाए है, बोल ब्रज बासने की विपत्ति भराई है, राग रो अनूप को अलख अरूप ब्रह्म, कूदो खो कौन दो हमारे काम आए हैं। ये जो छंद है, इस छंद में पहले कुछ कठिन शब्द है वो देखेंगे और तत्पश्चात हम इसमें जो भावार्थ और काव्य सौंदर्य विशिष्ट जो है उसमें भी हम देखेंगे। इसमें दुही है, एक शब्द दुही है, दूहना, गाय के जो दूध का निकालने के लिए आता है दोहना, दूध दोहने के लिए। थिरक, थिरक यानी थिरकना, एक तरह से नृत्य करना उनके लिए है। वेणुवंशी बांसुरी और श्रवण, श्रवण मीन्स कान। वराई है, वराई है, वराई का मतलब होता है बढ़ा रहे हैं। अलख जो दिखाई नहीं दे, यही मुख्य रूप से कठिन शब्द है छंद में देखने को मिलते हैं। पहली पंक्ति देखिए। ये जो छंद है, इस छंद में गोपियाँ उद्धव से उद्धव का जो निर्गुण निराकार ईश्वर का की साधना करने का जो उपदेश है, उस उपदेश को का एक तरह से खंडन करती हैं और तर्क सहित उसकी अनुपयोगिता बताती है कि जो आपका निर्गुण निराकार है ईश्वर है वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा जो सगुण साकार ईश्वर है वही हमारे काम आ सकता है और हमारे जो प्रियतम कृष्ण है सगुण साकार ईश्वर के रूप हैं वही हमारे काम आ सकते हैं। तो वही उसी उक्ति का चित्रण छंद में किया है। पहली पंक्ति, कर बिन कैसे गाए दुही है हमारी वह, पद बिन कैसे नाचती रखी रिझाई है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वह हमारे लिए महत्वहीन है, कि जो आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वो कैसा है, बिना हाथ का है, बिना मुंह का है, जाके मुंह माता नहीं, ऐसा है। तो बिना हाथ का है तो बिना हाथ के वह क्या हमारी जो गाय हैं उनका दूध निकाल सकता है? बिना पैर के हैं तो क्या वह नाच करके थिरक करके हमें रिझा सकता है? रत्नाकर कवि कहते हैं, काहे रत्ते ना करे बदन बिनु कैसे चाक, माखने बजाए वेनु गोधने गवाई है, कि वह बिना मुख के हमारा जो मक्खन है उसको चख सकता है और बंसी बजा सकता है, गा सकता है, गीत गा सकता है और हमें रिझा सकता है, अर्थात हमारे काम आ सकता है। देख सुनी कैसे द्रग श्रे बने बिनाए हाय, देखी सुनी कैसे द्रग श्रवण ने बिना, कि बिना आंखों के नेत्रों के वो कैसे देख सकता है, कैसे सुन सकता है। भोरे ब्रज बासिनी की विपत्ति भराई है, कि हाय उद्धव, तुम तो भोले हो और तुम व्यर्थ में ही हम ब्रजवासियों की व्यथा बराई हो, बढ़ा रहे हो। रागरो अनूप को अलख अरूप ब्रह्म, कूदो का कौन तो हमारे काम आई हैं। गोपियाँ इस छंद का जो मूल भावार्थ है उसको अंतिम पंक्ति में कहती हैं कि आपका जो ये अनुपम अलक्ष अरूप जो ब्रह्म है, निर्गुण रूप है इसका, वह क्या कौन हो कि हमारे कौन से काम आएगा, आप तो ये बताइए। अर्थात आपका निर्गुण निराकार जो ईश्वर ब्रह्म है वह हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे तो सगुण साकार रूप में जो ईश्वर के रूप कृष्ण है वही काम के हैं। तो यही बात गोपियों ने छंद में
कवि ने गोपियों के माध्यम से यहाँ पर चित्रित की है। और यहाँ निर्गुण निराकार ईश्वर का खंडन करके शिव सरकार की स्थापना गोपियों के माध्यम से, उद्धव के माध्यम से कवि ने यह छंद में की है। और जिसमें कि एक वाक चातुर्यता और एक न शरण्य प्रेम है, उसके व्यक्ति भी साथ में देखी जा सकती है। इस छंद में हम देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार के अलावा विरोधाभास और आक्षेप जो अलंकार हैं वो भी आक्षेप करती हैं उन पर, किस पर, निर्गुण ब्रह्म पर। तो आक्षेप अलंकार इसमें देखा जा सकता है। और ये जो छंद है, इस छंद में ब्रज भाषा का जो माधुर्य है, जो पद लालित है, जो पद मैत्री है, वह सुंदर बन पड़ी है। घनाक्षरी कवि छंद की यति गति भी इस छंद में आप देख सकते हैं। छंद संख्या 47 देखिए। वे तो बसे बसा निरंग आवे मन रंगती, बसा में रमावे रे आप हुई बसा में है। सांस सांस माही बस बासरे बितावते वे, इनके पते के फांस जात जो धना में है। वह के जगे भुक्ति सो विरक्ति मुक्ति चाहते हुए, वह के जगे भुक्ति सो विरक्ति मुक्ति चाहते हुए, जानते ये भुक्ति मुक्ति दो उभे से करके विचार उदो सुनो माने माही लगो, करके विचार उदो सुनो माने माही लगो, जोगी सो वियोग भोग भोगी कहाँ कहाँ में है। ये जो छंद है, इस छंद में गोपियों के माध्यम से कवि ने जो योग साधना है, ज्ञान योग साधना है, उसी के समकक्ष प्रेम का जो वियोग युक्त जो सांसारिक जीवन है, उसको बिल्कुल उसके जैसा ही साधना पूर्ण तप और त्याग से युक्त बताया है। और उसी का चित्रण गोपियाँ करती हुई उद्धव से कहती है कि हमारा जो ये जो ग्रह पूर्ण जो जीवन है, वह आपके योग से किसी भी तरह से कम नहीं है। और उसी का तुलनात्मक चित्रण छंद में किया गया है। यहाँ इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। रंग आवे का मतलब रंग जाना, और रंगत का मतलब होता है कि विविध तरह के रंग और उनका प्रभाव आना। भस्म भस्म जो शब्द है उसी का अपभ्रंश स्वरूप है। जग भुक्ति, भुक्ति यानी भोग, और जग सांसारिक भोग विलास उनके लिए आया है। भुक्ति और मुक्ति, भोग और मुक्ति, मोक्ष, दोनों। तो हम इस छंद में देखते हैं आगे कितने शब्द हो गए। कवि रत्नाकर जो हैं वो कहते, उद्धव से गोपियाँ कहने लगी, उस बात का चित्रण करते हैं कि हे उद्धव, जो योग और वियोग की जो आपका योग है, उससे जो वियोग है वो किसी भी रूप में कम नहीं है। वो कैसे? वे तो बस बसा निरंग अभिमान निरंगती, कि जो योगी लोग हैं वो तो गेरुए रंग के कपड़े रंगाते हैं, लेकिन जो सांसारिक वियोगी जन होते हैं वो मन रंगत, वो अपने मन को प्रेम के गेरुए अर्थात लाल रंग में अनुरक्त कर लेते हैं, रंगा लेते हैं। वसा में रमावे वे आप ही वसा में हैं। वो क्या करते हैं? वसा में रमावे। जोगी जो होते हैं वो क्या करते हैं? वस में रमाते हैं और साधना करते हैं। लेकिन जो सांसारिक वियोगी जन हैं वो स्वयं ही वियोग की आग में जल जल करके भस्म बन जाते हैं। सांस सांस माही बहु बासारे बितावते वे, इनके प्रत्येक सांस जात जो जन्म में है। कि जो योगी जन हैं वो अपनी एक एक सांस को साधते हैं और बहुत सारे दिन सांस को रोकने में बिताते हैं, योग साधना में बिताते हैं। और ये जो सांसारिक वियोगी जन होते हैं उनका प्रत्येक जो सांस है, जो जन्म है, उनके एक सांस सांस में ही पूरा जन्म कटता है। अर्थात प्रत्येक सांस ही उनका जो जन्म की भांति होती है। अर्थात उनकी जो वियोग की जो पीड़ा है, उनकी एक सांस ही एक जन्म के समान
दुखदाई और लंबी प्रतीत होती है। इनके वह के जग मुक्ति सो विरक्त मुक्ति चाहते हुए, वह के जग मुक्ति सो विरक्त मुक्ति चाहते हुए, जानते ये मुक्ति मुक्ति दो विशेषम है। कि जो योगी जन होते हैं वो सांसारिक भोग विलास है उनसे विरक्त होकर के, उदासीन होकर के मोक्ष की कामना करते हैं। जबकि जो भोगी लोग होते हैं अर्थात योगी जन जो होते हैं संसार में, वो भोग विलास और मोक्ष दोनों को ही क्या मानते हैं। जब योग की पीड़ा में होते हैं तो उनके लिए भोग विलास और मोक्ष दोनों ही विश्व सम्मान होते हैं। करे के विचार उदो सूदो मन माही लखो। और इसलिए गोपी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, अब आप ऐसे सीधी तरह से अपने मन में अच्छी तरह से विचार करके देख लो कि जोगी सो वियोग भोग भोगी का हकम है। विचार करके देख लो कि योगी से जो वियोग भोग भोगी अर्थात योगी से जो वियोग सहने वाला जो भोगी है अर्थात वही जो सांसारिक जन है वह किसी प्रकार से कम नहीं होता। तो यहाँ इस छंद में योग से किसी भी योग के समकक्ष या योग से के समान ही वियोग की पीड़ा को बताया गया है। और यहाँ जो वियोग योग की तुलना की गई है तो वियोग का जो प्रेम में का जो मार्ग है वो वियोग को भी योग से के समान ही कवि ने चित्रित किया है। इस छंद में हम देखते हैं तो एक तो ये देखिए अनुप्रास अलंकार के अलावा इसमें जगभुक्ति ये उपमा और सांस सांस पुनरुक्ति और मनरंगत ये इसके अलावा इसमें यमक और व्यक्तिरेख ये जो अलंकार हैं मुख्य रूप से इन अलंकारों को सुंदर प्रयोग इसका छंद में देखा जा सकता है। ये छंद है गणाक्षरी कवित छंद का सुंदर उदाहरण है और इसमें निर्गुण निराकार का के समकक्ष सगुण साकार वाली जो दर्शन है उसकी स्थापना कवि का मुख्य उद्देश्य रहा है। ब्रज भाषा का जो माधुर्य है जो सौंदर्य है वो यहाँ देखा जा सकता है। इस तरह से व्यंजनात्मक रूप में योग के समकक्ष वियोग को कवि ने यहाँ चित्रित किया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।